हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जिसके हम प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने एनसीईआरटी एमटीजी फिंगर टिप से लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विथ ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोबिलाई इज फाउंड इन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसमें ब्रश बॉर्डर माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं वो इनमें से किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी डक्ट्स ऑफ सिलेवरी ग्लैंड्स, ऑप्शन सी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन एंड ऑप्शन डी यूस्टेकियन ट्यूब। जो ब्रश बॉर्डर माइक्रोबिलाई क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पाए जाते हैं। देन ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोबलेट सेल्स जो कि एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती हैं वो किससे मॉडिफाई होती हैं। ऑप्शन ए स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, ऑप्शन बी कॉलुमिनार एपिथेलियल सेल्स, ऑप्शन सी कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ऑप्शन डी कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स। ऑप्शन बी कॉलुमिनार एपिथेलियल सेल्स इज द राइट आंसर, क्योंकि जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो कॉलुमिनार एपिथेलियल सेल्स से मॉडिफाइड होती हैं, उनसे मिलकर बनी होती हैं। देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction in humans. These cells are mainly present in। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ciliated epithelial cells जो कि पार्टिकल्स के मूवमेंट में या फिर म्यूकस के मूवमेंट में, एक म्यूकस के एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के मूवमेंट में हेल्प करती हैं ह्यूमंस में, वो इनमें से मेनली किस ऑर्गन में प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन ए ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूबुल्स, ऑप्शन बी बाइल डक्ट्स एंड ब्रोंकियोल्स, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब्स एंड पैनक्रियाटिक डक्ट एंड ऑप्शन डी यूस्टेकियन ट्यूब एंड सिलेवरी डक्ट। देन जो म्यूकस का जो रिलीजिंग होता है वो फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंकियोल्स में जनरली रिक्वायर्ड होता है म्यूकस का मूवमेंट। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग सेल्स स्ट्रक्चर विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉलम को मैच करना है इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेस पर। सो टाइट जंक्शन ऑप्शन ए सीमेंटिंग नेबरिंग सेल्स टुगेदर टू फॉर्म सीट, बी ट्रांसमिशन फॉर्मेशन थ्रू केमिकल टू अदर सेल्स, थर्ड इस्टेब्लिश ए बैरियर टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ फ्लूइड। देन जो टाइट जंक्शन होते हैं वो प्रिवेंट के लिए होते हैं, लीकेज के प्रिवेंशन के लिए होते हैं। देन ए टू थर्ड। बी एडहेरिंग जंक्शंस होते हैं, ऑप्शन ए सीमेंटिंग नेबरिंग सेल्स टुगेदर टू फॉर्म। देन एडहेरिंग जंक्शंस जो होते हैं वो सीमेंटिंग के लिए पाए जाते हैं। देन बी टू फर्स्ट। सी गैप जंक्शंस जो होते हैं वो साइटोप्लाज्मिक चैनल्स टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। साइटोप्लाज्मिक चैनल्स के लिए गैप जंक्शंस पाए जाते हैं। सो सी टू फोर्थ एंड डी सिनेप्टिक जंक्शन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल टू अनदर सेल। सिनेप्टिक जंक्शन जो है वो ट्रांसमिशन के लिए होते हैं। देन डी टू सेकेंड। देन ए टू थर्ड, बी टू फर्स्ट, सी टू फोर्थ एंड डी टू सेकेंड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्मूथ मसल्स आर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्मूथ मसल्स हैं। ऑप्शन ए इनवॉलेंट्री फ्यूजिफॉर्म नॉन स्ट्रेटेड, ऑप्शन बी वॉलेंट्री म्यूसिलेटेड सिलेंड्रिकल, ऑप्शन सी इनवॉलेंट्री सिलेंड्रिकल स्ट्रेटेड एंड ऑप्शन डी वॉलेंट्री स्पिंडल शेप्ड यूनिन्यूक्लियड। देन जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं और फ्यूजिफॉर्म होते हैं, नॉन स्ट्रेटेड होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इनवॉलेंट्री फ्यूजिफॉर्म एंड नॉन स्ट्रेटेड। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which type of tissue correctly matches with its location।
क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टिश्यू इसके करेक्ट लोकेशन से मैच किया गया है। ऑप्शन ए ट्रांजिशनल एपिथेलियम, लोकेशन टिप ऑफ नोज, नो दिस इज रॉन्ग। ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिप ऑफ नोज में नहीं पाया जाता। ऑप्शन बी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ स्टमच, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी स्मूथ मसल्स, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, यस दिस इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी एरियोलर टिश्यू, टेंडॉन्स, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्मूथ मसल्स जो कि वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन ऑफ द गैप जंक्शन इज टू। क्वेश्चन में पूछा गया है कि गैप जंक्शन का क्या फंक्शन होता है। ऑप्शन ए सेपरेट टू सेल्स फ्रॉम ईच अदर, नो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन बी स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग across a tissue, this is also wrong. Option C performing cementing to keep neighboring cells together, no this is also wrong. Option C is wrong. Next option, option number D, facilitate communication between adjoining cells by connecting the cytoplasm for rapid transfer of ions, small molecules and some large molecules, yes this is right answer. Then option D is the correct option. Next question, question number 8, choose the correctly matched pair। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। ऑप्शन ए टेंडॉन जो कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, नो दिस इज रॉन्ग। टेंडॉन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते। ऑप्शन बी एडिपोज टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू, यस दिस इज राइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो एरियोलर टिश्यू होते हैं वो एक तरह के लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन ए इनर लाइनिंग ऑफ सिलेवरी डक्ट, सिलेटेड एपिथेलियम, नो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी मॉइस्ट सरफेस ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ बक्कल कैविटी, this is also wrong. Option C tubular part of nephron, cuboidal epithelium, yes this is correct. ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में जो होते हैं वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स स्क्वेमस एपिथेलियम, नो दिस इज रॉन्ग। देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द टिश्यू शोन इन द डायग्राम। क्वेश्चन पूछा गया है जो डायग्राम दिया गया है इसे कौन सा टिश्यू आइडेंटिफाई करना है एंड मैच विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स लोकेशन, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन को मैच करना है। ऑप्शन है स्मूथ मसल सेल्स, सो ब्रांचिंग फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट, नो दिस इज रॉन्ग। स्मूथ मसल सेल्स नहीं है। ऑप्शन बी कार्डियक मसल ब्रांच्ड मसल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर नहीं है। ऑप्शन सी striated muscle tapering as both ends attached with bones of the ribs, this is also wrong। ये striated muscle नहीं है। ऑप्शन डी skeletal muscle, so striations, yes this is correct। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये skeletal muscle का स्ट्रक्चर है जो कि जिनमें कि स्ट्रेसन पाया जाता है। देन ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज़ द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ द सर्टन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन में बताया गया है कि नीचे डायग्राम दिया हुआ है जिनमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी एंड डी एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन अबाउट देम। क्वेश्चन पूछा इस क्वेश्चन में पूछा गया इस स्ट्रक्चर में जो ऑप्शन ए बी एंड सी दिए हुए हैं इनको इनकी नेमिंग करनी है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है। देन ऑप्शन ए जो कि एक माइक्रोफेज है, ऑप्शन ए इज माइक्रोफेज। देन ऑप्शन बी एंड डी इज़ रॉन्ग क्योंकि ऑप्शन ए पे जो होगा वो माइक्रोफेज होगा। ऑप्शन ए माइक्रोफेज। ऑप्शन बी जो है वो फाइब्रोब्लास्ट है। देन ऑप्शन बी इज फाइब्रोब्लास्ट, यस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन बी फाइब्रोब्लास्ट। ऑप्शन सी जो है वो कोलेजन फाइबर है, यहाँ आप देख सकते हैं। ऑप्शन सी इज दिस इज कोलेजन फाइबर।
देन ऑप्शन सी इज कोलेजन फाइबर एंड ऑप्शन डी इज मास्ट सेल। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मास्ट सेल है। देन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the supportive skeletal structure in the human external ears and in the nose tip are examples of। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर होते हैं ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड नोज टिप पर, वो इनमें से किसके एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन ए लिगामेंट, ऑप्शन बी एरियोलर टिश्यू, ऑप्शन सी बोन एंड ऑप्शन डी कार्टिलेज। जो ह्यूमन नोज़ के टिप पर एंड एक्सटर्नल ईयर में जो होते हैं वो कार्टिलेज स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल होते हैं, सपोर्टिव कार्टिलेज स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल होते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर स्केचेस ए बी सी एंड डी गिवन बिलो represent four different types of animal tissue. Which one of these is correctly identified in the option given along with its correct location and function? क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, इनके सही लोकेशन और फंक्शन हमें ऑप्शन में दिए हुए हैं जो कि चूज़ करना है। ऑप्शन ए बी ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसका लोकेशन इंटेस्टाइन में होता है, और जिसका फंक्शन होता है सीक्रेशन। देन ऑप्शन बी ग्लैंड, यस दिस इज़ राइट। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ऑप्शन है, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है और जिसका फंक्शन होता है सीक्रेशन। देन ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी सी कोलेजन फाइबर, जिसका लोकेशन कार्टिलेज होता है, जिसका फंक्शन होता है अटैच स्केलेटल मसल टू बोन्स। ऑप्शन सी नो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी डी स्मूथ मसल सेल। ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है कि जो स्ट्रक्चर नंबर डी है वो स्मूथ मसल सेल्स है। ऑप्शन डी स्मूथ मसल सेल्स, नो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल टिश्यू जो कि हार्ट में पाया जाता है, जिसका फंक्शन होता है हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी ए कॉलुमनर एपिथेलियम जो कि नेफ्रॉन में पाया जाता है, जिसका फंक्शन होता है सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है जो कि इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जिसका फंक्शन होता है सीक्रेशन। देन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स इन ह्यूमन आर नोन टू अकर इन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स जो कि ह्यूमन में होते हैं वो जाने जाते हैं इनमें से किस स्ट्रक्चर में। ऑप्शन ए यूस्टेकियन ट्यूब एंड स्टमच लाइनिंग, ऑप्शन बी ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब्स, ऑप्शन सी बाइल डक्ट एंड ईसोफेगस, ऑप्शन डी फैलोपियन ट्यूब एंड यूरिथ्रा। देन ऑप्शन बी ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्स लाइनिंग द ब्लड वेजल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह सेल्स जो कि ब्लड वेजल में पाए जाते हैं इनमें से किस कैटेगरी के होते हैं। ऑप्शन ए स्मूथ मसल टिश्यू, ऑप्शन बी स्क्वैमर एपिथेलियम, ऑप्शन सी कॉलमनार एपिथेलियम एंड ऑप्शन डी कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड वेजल्स में जो सेल्स पाए जाते हैं लाइनिंग के लिए वो स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं। देन ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is correct pairing of a body part and the kind of muscle tissue that moves it। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर है बॉडी पार्ट का, ये बॉडी पार्ट में पाए जाने वाले मसल का जो कि मूवमेंट के लिए, जिसके मूवमेंट के लिए सही मैच किया गया है। ऑप्शन ए बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म, ऑप्शन बी एब्डोमिनल वॉल, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म जो कि स्मूथ मसल सेल फाइबर के मूवमेंट के लिए होता है, नो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी एब्डोमिनल वॉल स्मूथ मसल सेल, यस दिस इज करेक्ट। जो एब्डोमिनल वॉल होता है उसमें स्मूथ मसल सेल्स पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आइरिस
जो कि इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल सेल्स का बना होता है। यस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सॉरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, हार्ट वॉल involuntary unstriated muscle. No, this is wrong. Then options B and C is the right answer. Both are correct. Option B and C are right answer. Next question. The epithelial tissue present on the inner surface of the bronchioles and fallopian tube each. क्वेश्चन में पूछा गया है कि एपिथेलियल टिश्यू जो कि इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं वो इनमें से कौन से होते हैं। ऑप्शन ए ग्लैंड्यूलर, ऑप्शन बी सिलिएटेड। यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो फैलोपियन ट्यूब एंड ब्रोंकियल्स के इनर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं वो सिलिएटेड सेल्स होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल जंक्शंस कॉल्ड टाइट एडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस आर फाउंड इन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेल जंक्शंस जो कि एडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस होते हैं वो इनमें से किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन सी न्यूरल टिश्यू एंड ऑप्शन डी मस्कुलर टिश्यू। देन जो एडहेरिंग जंक्शंस होते हैं, एडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The kind of tissue that forms the supportive structure in our pinna external ear is found in। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारी कान की पिन्ना में, कान यानी एक्सटर्नल ईयर, उसके पिन्ना में जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है वो इनमें से किस प्रकार के टिश्यू का बना होता है। सॉरी, क्वेश्चन में पूछा गया द काइंड ऑफ टिश्यू दैट फॉर्म द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन आवर पिन्ना। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारी एक एक्सटर्नल ईयर यानी कान की पिन्ना में जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है उनमें जो प्रकार का जो टिश्यू पाया जाता है वो इनमें से और किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है। यानी बेसिकली उसमें जो सपोर्टिंग टिश्यू पाया जाता है वही टिश्यू इनमें से और किस ऑर्गन में पाया जाता है। ऑप्शन ए नेल्स, ऑप्शन बी ईयर ऑस्कल्स, ऑप्शन सी टिप ऑफ नोज एंड ऑप्शन डी वर्टिब्रा। ऑप्शन सी टिप ऑफ नोज इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो हमारा टिप ऑफ नोज होता है, एक्सटर्नल ईयर का जो पिन्ना होता है उसमें सेम प्रकार के सपोर्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। देन ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विशेस नर्व सेल फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सेल। क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर नर्व सेल एंड अदर टाइप सेल को डिस्टिंग्विश करता है। ऑप्शन ए वैक्यूल एंड फाइबर, ऑप्शन बी फ्लैजिलम एंड मेडुलरी शीथ, ऑप्शन सी न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी पेरिकैरियन एंड डेंड्राइट्स। देन ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो नर्व सेल्स होते हैं उनमें डेंड्राइट्स एक सेल स्ट्रक्चर पाया जाता है। डेंड्राइट्स और पेरिकैरियन के बेस पर नर्व सेल्स एंड अदर टाइप के सेल्स में डिफरेंस देखा जा सकता है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशंस आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शंस मोस्ट फ्रिक्वेंटली। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से किस स्ट्रक्चर के बनने में जो हेलो क्वेश्चन नंबर 21। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशंस आर यू लाइकली टू कम अक्रॉस सेल जंक्शंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से किस में सेल जंक्शंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली, इनमें से किसके प्रिपरेशन में सेल जंक्शंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली होते हैं। ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी हाइलिन कार्टिलेज एंड ऑप्शन डी सिलिएटेड एपिथेलियम। देन ऑप्शन डी सिलिएटेड एपिथेलियम इज़ द राइट आंसर। इसमें जो सेल जंक्शंस होते हैं वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली होते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइंस। क्वेश्चन में पूछा गया कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइन करता है। ऑप्शन ए बोन्स विद बोन्स, ऑप्शन बी फैट बॉडी विद मसल्स, ऑप्शन सी इंटीगुमेंट विद मसल्स एंड ऑप्शन डी
बोन्स विथ मसल। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मसल को इंटीग्यूमेंट से ज्वाइन करने के लिए पाया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मास्ट सेल्स सीक्रेट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मास्ट सेल इनमें से क्या सीक्रेट करते हैं। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी हेप्यूरिन, ऑप्शन सी मायोग्लोबिन एंड ऑप्शन डी हिस्टामिन। मास्ट सेल जो होते हैं वो हिस्टामिन के सीक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हेल्दी पीपल इन दियर 20s got involved in injuries resulting in damage and death of few cells of the following, which of the cells least likely to be replaced by न्यू सेल्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि किसी इंजरी में, किसी इंसान की इंजरी में कोई सेल डैमेज होता है, उनमें कुछ सेल्स की डेथ हो जाती है, इनमें से कौन से सेल्स का रिप्लेसमेंट यानी दोबारा से रीजनरेशन थोड़ा मुश्किल होगा, यानी आसानी से नहीं होगा। ऑप्शन ए लीवर सेल्स, ऑप्शन बी न्यूरॉन्स, ऑप्शन सी मालपिगियन लेयर्स ऑफ द स्किन एंड ऑप्शन डी ऑस्टियोसाइट्स। देन ऑप्शन बी न्यूरॉन्स इज़ द राइट आंसर, क्योंकि न्यूरॉन्स का रीजनरेशन नहीं होता, रिप्लेसमेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मास्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कनेक्टिव टिश्यू में जो मास्ट सेल्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं। ऑप्शन ए वैसोप्रेसिन एंड रिलैक्सिन, ऑप्शन बी हिपैरिन एंड हिस्टामिन, ऑप्शन सी हिपैरिन एंड कैल्सिटोनिन एंड ऑप्शन डी सीरोटोनिन एंड मेलानिन। देन ऑप्शन बी हिपैरिन एंड हिस्टामिन इज़ द राइट आंसर। जो कनेक्टिव टिश्यू के मास्ट सेल्स होते हैं उनमें हिपैरिन एंड हिस्टामिन पाया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, which one of the following contains the largest quality of extracellular material। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर लार्जेस्ट क्वालिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को कंटेन करता है। ऑप्शन ए स्टेटड मसल, ऑप्शन बी एरियोलर टिश्यू, यस दिस इज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है वो एरियोलर टिश्यू में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी स्टेटड एपिथेलियम एंड ऑप्शन डी myelinated nerve fibers, these are wrong. Option B is the right answer. Next question, collagen is। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोलेजन है। ऑप्शन है फाइब्रस प्रोटीन, यस दिस इज राइट, कोलेजन एक प्रोटीन है। कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है। ऑप्शन बी ग्लोब्यूलर प्रोटीन, नो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन सी लिपिड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग एन इंजरी नाजल सेप्टम गेट्स डैमेज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी इंजरी में नाजल सेप्टम है जो कि नोज़ में हमारे पाया जाता है वो डैमेज हुआ है, एंड फॉर इट्स रिकवरी व्हिच कार्टिलेज इज प्रिफर्ड। इसके रिकवरी के लिए इनमें से कौन सा कार्टिलेज रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑप्शन ए इलास्टिक कार्टिलेज, ऑप्शन बी हाइलिन कार्टिलेज, ऑप्शन सी कैल्शिफाइड कार्टिलेज एंड ऑप्शन डी फाइब्रस कार्टिलेज। देन जो नाजल सेप्टम के रिकवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हाइलिन कार्टिलेज रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच सेल्स डू नॉट फॉर्म लेयर एंड रिमेन स्ट्रक्चरली सेपरेट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन से सेल्स लेयर फॉर्मेशन नहीं करते और स्ट्रक्चरली सेपरेट होते हैं। ऑप्शन ए एपिथेलियल सेल्स, ऑप्शन बी मसल सेल्स, ऑप्शन सी नर्व सेल्स एंड ऑप्शन डी ग्लैंड सेल्स। देन ऑप्शन सी नर्व सेल्स आर द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटियोग्लाइकेन इन कार्टिलेज व्हिच इज ए पार्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्टिलेज में जो प्रोटियोग्लाइकेन पाए जाते हैं जो कि पॉलीसेकेराइड के पार्ट हैं वो हैं। ऑप्शन ए कॉन्ड्रोइटिन, ऑप्शन बी ओसिन, ऑप्शन सी कैसिन एंड ऑप्शन डी कार्टिलेजिन। देन जो प्रोटियोग्लाइकेन में जो कार्टिलेज पाए जाते हैं जो कि पॉलीसेकेराइड के पार्ट होते हैं वो कॉन्ड्रोइटिन होते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कॉन्ड्रोइटिन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल एपिथेलियम इज दैट दे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंपल एपिथेलियम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है क्योंकि वह ऑप्शन ए आर अरेंज्ड indiscriminately, option B make a definite layer, option C continue to divide and help in organ function, option D none of the above. ऑप्शन बी मेक द डेफिनेट लेयर इज़ द राइट आंसर। सिंपल एपिथेलियम का जो करेक्टरिस्टिक्स होता है, मेन करेक्टरिस्टिक, वो ये होता है मेक अ डेफिनेट लेयर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, लिगामेंट इज ए एन। क्वेश्चन में पूछा गया कि लिगामेंट है। ऑप्शन ए इन इलास्टिक वाइट फाइब्रस टिश्यू, नो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी मॉडिफाइड विथ फाइब्रस टिश्यू, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी मॉडिफाइड येलो इलास्टिक फाइबर टिश्यू, यस दिस इज राइट। लिगामेंट जो होता है वो एक येलो इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंडन इज मेड अप ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेंडन बना होता है। ऑप्शन ए येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, नो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी मॉडिफाइड वाइट फाइब्रस टिश्यू, यस दिस इज राइट। जो टेंडन होता है वो मॉडिफाइड वाइट फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। ऑप्शन सी एरियोलर टिश्यू एंड ऑप्शन डी एडिपोज टिश्यू, दीज आर रॉन्ग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इन मेमल्स हिस्टामिन इज सीक्रेटेड बाई। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेमल्स में हिस्टामिन का सीक्रेशन होता है किसके द्वारा। ऑप्शन ए लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी मास्ट सेल, यस दिस इज राइट। जो हिस्टामिन का सीक्रेशन होता है मेमल्स में वो मास्ट सेल के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्टिलेज में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो होता है। ऑप्शन ए कार्टिलेजिन, ऑप्शन बी ओसिन, ऑप्शन सी कॉन्ड्रिन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी कॉन्ड्रिन इज द राइट आंसर। प्रोटीन में जो कार्टिलेज होता है वो कॉन्ड्रिन कार्टिलेज होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इनमें से किसका बना होता है। ऑप्शन ए नो सेल प्रोडक्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स, ऑप्शन बी एपिडर्मल सेल ओनली, नो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी इज रॉन्ग, एपिडर्मल सेल का नहीं बना होता। ऑप्शन सी इंडोडर्मल सेल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच काइंड ऑफ एपिथेलियम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम इनमें से किस प्रकार के एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए कॉलमनार, यस दिस इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम होता है वो एक प्रकार की कॉलमनार एपिथेलियम होता है। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी स्क्वेमस, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी क्यूबॉइडल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी सिलेटेड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन ऑप्शन ए कॉलमनार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, एन एपिथेलियल टिश्यू व्हिच हैज़ थिन फ्लैट सेल्स। क्वेश्चन में पूछा गया कि एपिथेलियल टिश्यू जिसमें कि थिन फ्लैट सेल्स पाए जाते हैं, अरेंज्ड एच टू एच एंड सो एच टू अपीयर लाइक क्लोजली पैक्ड टाइल्स। वह एक अरेंजमेंट में एच टू एच अरेंज किए गए हैं और पैक्ड टाइल्स की तरह अपीयर होते हैं यानी दिखते हैं। इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन, ये इनमें से किस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आउटर सरफेस ऑफ ओवेरी, ऑप्शन बी इनर लाइनिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमच एंड ऑप्शन डी इनर लाइनिंग ऑफ cheeks. Then option D inner lining of cheeks is the right answer. Next question, question number 39, hair present in the skin are। क्वेश्चन में पूछा गया है जो स्किन में हेयर प्रेजेंट होते हैं वह होते हैं। ऑप्शन ए एपिडर्मल इन ऑरिजिन एंड मेड अप ऑफ डेड सेल्स, यस दिस इज राइट। ये डेड सेल्स के बने होते हैं। एपिडर्मल ऑरिजिन होता है इनका और ये डेड सेल्स के बने होते हैं जो हेयर स्किन में प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी एपिडर्मल ऑरिजिन एंड मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, दिस इज रॉन्ग, ये लिविंग सेल्स के बने नहीं होते। ऑप्शन सी डर्मल इन ऑरिजिन, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन डी डर्मल इन ऑरिजिन, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
Next question. The layer of actively dividing cells of skin is termed as. क्वेश्चन में पूछा गया है द लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ स्किन इज टर्म एज। स्किन के जो एक्टिवली डिवाइडेड सेल्स होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए स्ट्रेटम कम्पैक्टम, ऑप्शन बी स्ट्रेटम कॉर्नियम, ऑप्शन सी स्ट्रेटम मालपीगी स्ट्रेटम जेमिनेटिवम एंड ऑप्शन डी स्ट्रेटम ल्यूसिडम। देन ऑप्शन सी स्ट्रेटम मालपीगियम या स्ट्रेटम जेमिनेटिवम इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, स्ट्रेटम जेमिनेटिवम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज बोन्स इन्वॉल्व। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कार्टिलेज बोन्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए डिपोजिशन ऑफ बॉडी मैटर बाय ऑस्टियोब्लास्ट एंड रिजॉर्प्शन ऑफ कॉन्ड्रोक्लास्ट। यस दिस इज राइट। जो कार्टिलेज बोन का फॉर्मेशन होता है उसमें डिपोजिशन ऑफ बॉडी मैटर ऑस्टियोब्लास्ट के द्वारा एंड रिजॉर्प्शन ऑफ कॉन्ड्रोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोनों ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी डिपोजिशन ऑफ बॉडी मैटर बाय ऑस्टियोक्लास्ट, नो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन सी डिपोजिशन ऑफ बॉडी मैटर बाय osteoclast only, this is also wrong. Option D deposition of bony matter by osteoblast only, this is also wrong. Then option A is the right answer. Next question. Characteristics of smooth muscle fiber are. क्वेश्चन में पूछे गए इनमें से कौन सा स्मूथ मसल फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑप्शन ए स्पिंडल शेप्ड, यस स्मूथ मसल फाइबर स्पिंडल शेप होते हैं। ऑप्शन बी अनब्रांच्ड, यस ऑप्शन ए स्पिंडल शेप्ड अनब्रांच्ड नॉन स्ट्रेटेड एंड यूनिन्यूक्लियड एंड इनवॉलंटरी। यस दिस इज राइट। जो स्मूथ मसल सेल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, नॉन स्ट्रेटेड होते हैं और वो यूनिन्यूक्लियड होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी स्पिंडल शेप्ड अनब्रांच्ड अनस्ट्रिप्ड मल्टी, दिस इज रॉन्ग, मल्टी न्यूक्लियड नहीं होते। ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी cylindrical, this is also wrong. Option D cylindrical unbranched straighter multinuclear, this is also wrong. Then option A is the right answer. Next question, question number 43. Haversian canals occur in. क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से किसमें हैवर्शियन कैनाल पाया जाता है। ऑप्शन ए ह्यूमरस, यस दिस इज राइट। हैवर्शियन कैनाल जो होता है वो ह्यूमरस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिस्टामिन सीक्रेटिंग सेल्स आर फाउंड इन। क्वेश्चन में पूछा गया कि हिस्टामिन सीक्रेटिंग सेल्स इनमें से किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कनेक्टिव टिश्यू, यस दिस इज राइट। जो हिस्टामिन सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनरल फाउंड इन रेड पिगमेंट ऑफ वर्टिब्रेट ब्लड इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिनरल जो कि रेड पिगमेंट ऑफ वर्टिब्रल ब्लड में पाए जाते हैं वो इनमें से क्या होते हैं। ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कैल्शियम एंड ऑप्शन डी कॉपर। ऑप्शन बी आयरन इज द राइट आंसर। जो मिनरल होते हैं पिगमेंट ऑफ वर्टिब्रल ब्लड में वो आयरन होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। फेरेटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव्स ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम। क्वेश्चन में पूछा गया कि फेरेटिमा एंड इसके क्लोज रिलेटिव्स यानी इससे जो मिलते जुलते स्पीसीज़ हैं वो अपना न्यूरिशमेंट ड्राइव करते हैं। ऑप्शन ए शुगर कैन रूट, ऑप्शन बी डिकेइंग फॉलन लीव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन सी सॉइल इंसेक्ट्स, ऑप्शन डी स्मॉल पीसेस ऑफ फ्रेश फॉलन लीव्स ऑफ माइज। जो फेरेटिमा होता है ये अपना नूरिशमेंट जनरली डिकेइंग फॉलिंग लीव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन वेरी स्पेशल फीचर इन द अर्थवॉर्म फेरेटिमा इज। क्वेश्चन में पूछा गया कि अर्थवॉर्म का एक सबसे स्पेशल फीचर इनमें से क्या है। ऑप्शन ए फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अकर इनसाइड द बॉडी, नो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी the tiflosol greatly increase the effective absorption area of the digestive food in the intestine, yes this is absolutely right. Option B is the right answer.
इनमें जो टिप्लोसोल होता है वो इंक्रीज़ करता है इफेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन एरिया को डाइजेशन फूड के लिए इंटेस्टाइन में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, द एस शेप्ड setup embedded in the integument are the defensive weapons and used against the enemies. No, this is wrong. Option D, it has a long dorsal tubular heart. This is also wrong. Then option B is the right answer. Next question, which one of the following structure in phragma is correctly matched with its फंक्शन। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रेटिमा में इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर इनके फंक्शन के साथ करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन है क्लाइटेलम, जो कि कुकुन का सीक्रेशन करता है। नो, दिस इज़ रॉन्ग। ऑप्शन बी गिजार्ड, जो कि एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड को। यस, दिस इज़ राइट। जो गिजार्ड पाया जाता है वो फूड एब्जॉर्प्शन के लिए पाया जाता है, सॉरी डाइजेशन के लिए पाया जाता है। ऑप्शन सी सीटा, डिफेंस अगेंस्ट प्रेडेटर्स। नो, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी टिफ्लोसोल, स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, if a live earthworm is pricked with a needle on its outer surface without damaging its gut, the fluid that comes out is। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि एक अर्थवर्म के बॉडी से यदि निडल से उसका ब्लड सक किया जाए तो उनमें से कौन सा फ्लूइड बाहर आएगा। ऑप्शन ए सीलमिक फ्लूइड, ऑप्शन बी हीमोलिम्फ, ऑप्शन सी स्लाइमी म्यूकस एंड ऑप्शन डी एक्सक्रेटरी फ्लूइड। देन ऑप्शन ए सीलमिक फ्लूइड इज द राइट आंसर, क्योंकि जो अर्थवर्म होता है उनमें मेनली सीलमिक फ्लूइड पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, earthworms have no skeleton, but during burrowing the anterior end becomes turgid and acts as a hydraulic skeleton. It is due to। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्थवर्म में कोई भी स्केलेटन नहीं पाया जाता, लेकिन जब वो बरोइंग करता है यानी कि हाउस फॉर्मेशन करता है उस वक्त उसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो टर्जिड हो जाता है और एक हाइड्रोलिक स्केलेटन की तरह एक्ट करता है। यह प्रक्रिया होता है इनमें से किसके कारण। ऑप्शन ए गट पेरिस्टालिसिस, ऑप्शन बी सीटा, ऑप्शन सी सीलमिक फ्लूइड एंड ऑप्शन डी ब्लड। ये जो प्रक्रिया होती है सीलमिक फ्लूइड के कारण होती है। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवर्म्स आर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्थवर्म्स होते हैं। ऑप्शन ए एमोनोटिलिक व्हेन प्लेंटी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। यस, दिस इज़ राइट। जो अर्थवर्म्स होते हैं वो एमोनोटिलिक होते हैं। ऑप्शन बी यूरिकोटिलिक, दिस इज़ रॉन्ग। ऑप्शन सी यूरिकोटिलिक, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग एंड ऑप्शन डी यूरिकोटिलिक, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। देन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंट्रोनेफ्रिक नेफ्रीडिया फेरेडमा इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंट्रोनेफ्रिक नेफ्रीडिया जो कि फ्रेडमा में पाया जाता है उनका प्राइमरी फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए ऑस्मो रेगुलेशन, ऑप्शन बी एक्सक्रेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्टेस, ऑप्शन सी रेस्पिरेशन एंड ऑप्शन डी लोकोमोशन। देन जो एंट्रोनेफ्रिक नेफ्रीडिया होता है उनका प्राइमरी फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थवर्म पॉसेसेस हार्ट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है अर्थवर्म में इनमें से कौन सा हार्ट पाया जाता है। ऑप्शन ए 6 पेयर, ऑप्शन बी 4 पेयर्स, ऑप्शन सी 2 पेयर्स एंड ऑप्शन डी 1 पेयर्स। देन ऑप्शन बी 4 पेयर्स इज द राइट आंसर। अर्थवर्म में 4 पेयर हार्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ऑफ फ्रेटिमा इज। क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्रेटिमा का ब्लड होता है। ऑप्शन ए ब्लू विथ हीमोसाइनिन इन कार्पसेल्स। नो, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी ब्लू विथ हीमोसाइनिन इन प्लाज्मा, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी रेड विथ हीमोग्लोबिन इन कार्पसेल्स, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी रेड विथ हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा, यस, दिस इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, फ्रेटिमा पॉस्ट्यूमा इज हाईली यूजफुल एज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रेटिमा पॉस्ट्यूमा इनमें से किस प्रकार से हाईली यूजफुल है यानी लाभकारी है।
Option A, their burrows make the soil loose. Option B, they make the soil porous, leave their castings and take organic debris in the soil. Yes, this is correct. Option B is correct. Option C, they are used as fish meal. This is wrong. Option D, they kill the birds due to biomagnification of chlorinated hydrocarbons. This is also wrong. Option B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। अर्थवर्म्स आर, क्वेश्चन में पूछा गया अर्थवर्म होते हैं। ऑप्शन ए यूजफुल, ऑप्शन बी हार्मफुल, ऑप्शन सी मोर यूजफुल देन हार्मफुल, ऑप्शन डी मोर हार्मफुल। जो अर्थवर्म होते हैं वो यूजफुल होते हैं, हार्मफुल नहीं होते। देन ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। फोटो रिसेप्टर्स ऑफ अर्थवर्म अकर इन, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अर्थवर्म में जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो इनमें से किस में होते हैं। ऑप्शन ए क्लाइटेलम, ऑप्शन बी मेनी आइज, ऑप्शन सी डॉर्सल सरफेस एंड ऑप्शन डी लेटरल साइड्स। देन ऑप्शन सी डॉर्सल सरफेस इज द राइट आंसर। जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो डॉर्सल सरफेस पे होते हैं। ऑप्शन ए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। इफ़ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लिव फॉर फ्यू डेज बिकॉज, क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि कॉकरोच के हेड को रिमूव कर दिया जाए फिर भी ये कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए द सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लिया ऑफ द कॉकरोच आर सिचुएटेड इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ एब्डोमेन। नो, इससे कोई रिलेशन नहीं होता। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी द कॉकरोच डज नॉट हैव नर्वस सिस्टम, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। कॉकरोच के पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन सी द हेड होल्ड्स ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ए नर्वस सिस्टम while the rest is situated along the ventral parts of his body. Yes, this is right option, option D. The head holds 1/3 of the nervous system while the rest is situated along the dorsal part of the body. No, this is wrong. dorsal नहीं ventral part में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कॉकरोच में जो हेड होता है उसमें बहुत कम मात्रा में उसके नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, और नर्वस सिस्टम का जो 90% पार्ट होता है वो वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉकरोच का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उनके लिए इनमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है। ऑप्शन ए फेरिंग्स, ओइसोफेगस, इलियम, क्रॉप, गिजार्ड। नो, दिस इज रॉन्ग। इलियम के बाद क्रॉप एंड क्रॉप के बाद गिजार्ड नहीं आता। ऑप्शन बी फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड, इलियम, कॉलोन एंड रेक्टम, दिस इज करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले फेरिंग्स होगा, उसके बाद ओइसोफेगस, उसके बाद क्रॉप, उसके बाद गिजार्ड एंड उसके बाद इलियम, उसके बाद कॉलोन एंड देन रेक्टम। ऑप्शन डी इज़ द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिजार्ड, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन डी फेरिंग्स, ईसोफेगस, गिजार्ड, इलियम, क्रॉप, कॉलोन, रेक्टम। ऑप्शन डी इज ऑल्सो राइट, फेरिंग्स, esophagus, gizzard. No, this is wrong. Option D is wrong. Option B is the right option. Option B is the correct answer. Next question number 62. Which of the following feature is used to identify a male cockroach from a female cockroach? क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन से स्ट्रक्चर के बेस पर एक मेल एंड फीमेल कॉकरोच को पहचाना जा सकता है। ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ ए बोट शेप्ड sternum on 9th abdominal segment. No, this is wrong. Option B presence of caudal styles. Yes, this is right. फीमेल्स में caudal styles present होती हैं। also option B is correct. Option C forewings with darker tegmina. No, this is also wrong. Option C presence of anal cirri. This is also wrong. So option B presence of caudal style is the right answer. Next question number 63.
In male cockroach, sperms are stored in which part of the reproductive system? क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेल कॉकरोच में इनमें से किस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म का स्टोरेज होता है? ऑप्शन ए सेमिनल वेसिकल, यस दिस इज राइट। स्पर्म का जो स्टोरेज होता है वो हमेशा सेमिनल वेसिकल में होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट प्रेजेंट इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना ये कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है। सो ऑप्शन ए एक्सोस्केलेटन कंपोज्ड ऑफ एन एस्टिल ग्लोसामाइन, नो दिस इज रॉन्ग। ये जो फीचर है ये कॉकरोच में प्रेजेंट होता है, यानी पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना में प्रेजेंट होता है। उसका जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें एन एस्टिल ग्लूकोसामाइन का कंपोजिशन पाया जाता है। देन ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, दिस इज ऑल्सो राइट। सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन सी स्काइजोसिलोम एज बॉडी कैविटी, दिस इज ऑल्सो राइट। देन ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी indeterminate and radial cleavage during embryonic development, no this is wrong। ये जो फीचर होता है ये कॉकरोच यानी पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना में प्रेजेंट नहीं होता। देन ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, द बॉडी सेल्स इन कॉकरोच डिस्चार्ज देयर नाइट्रोजन बेस्ड इन द हीमोलिम्फ मेनली इन द फॉर्म ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉकरोच के जो बॉडी सेल्स होते हैं वो नाइट्रोजनस पेस्ट को हीमोलिम्फ में इनमें से किस फॉर्म में डिस्चार्ज करते हैं? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी अमोनिया एंड ऑप्शन डी पोटेशियम यूरेट। देन ऑप्शन डी पोटेशियम यूरेट इज़ द राइट आंसर। जनरली पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में डिस्चार्ज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्गा स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच बॉडी आर जॉइंड बाई। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टर्गा स्टर्ना एंड प्लूरा ऑफ कॉकरोच जो होते हैं वो इनमें से किसके द्वारा जॉइंड होते हैं? ऑप्शन ए एंथ्रॉइडल मेम्ब्रेन, यस दिस इज़ राइट। जो टर्गा स्टर्ना एंड प्लूरा कॉकरोच में पाए जाते हैं उनका जो जॉइंटमेंट होता है वो एंथ्रॉइडल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सटर्नल चेंजेस आर विजिबल आफ्टर द लास्ट मोल्ट ऑफ कॉकरोच लिम्फ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉकरोच लिम्फ में लास्ट मोल्ट के बाद इनमें से कौन सा एक्सटर्नल चेंज दिखता है? ऑप्शन ए बोथ फॉर विंग्स एंड हिंड विंग्स डेवलप, यस दिस इज़ करेक्ट। जो लास्ट मोल्टेशन होता है कॉकरोच में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, उसमें जो लास्ट मोल्ट होता है उनमें बोथ फॉर विंग्स एंड हिंड विंग्स डेवलप हो जाते हैं। देन ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी लेबियम डेवलप्स, नो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी मैंडिबल्स बिकम हार्डर, this is also wrong. Option D anal series develop, this is also wrong. Then option A is the correct answer. Next question, select the correct option with respect to cockroach। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन कॉकरोच के रिस्पेक्ट में करेक्ट है? ऑप्शन ए मालपीजियन ट्यूबुल्स कन्वर्ट नाइट्रोजन बेस्ड इनटू यूरिया, नो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी मेल्स बियर शॉर्ट अनल स्टाइल्स नॉट प्रेजेंट इन फीमेल्स, यस दिस इज राइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, which one of the following is one of the path followed by ear or O2 during respiration in the adult male Periplaneta americana as it enters the animal body। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा पाथ O2 यानी रेस्पिरेशन में इनमें से कौन सा पाथ होता है एनिमल पेरिप्लनेटा अमेरिकानी कॉकरोच के बॉडी में, इनमें से कौन सा पाथ फॉलो करता है O2 यानी कि रेस्पिरेशन के लिए? ऑप्शन ए स्पाइरकल इन मीजोथोरेक्स, ट्रैकिया, ट्रैकियोल्स, ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू सेल्स, यस दिस इज राइट। सबसे पहले ऑक्सीजन इंटर करता है स्पाइरकल्स में मेटाथोरेक्स के, देन ये ट्रैकिया में जाता है, उसके बाद ट्रैकियोल्स में, फिर ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है डिफरेंट सेल्स में। देन ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी माउथ, ब्रांकियोल ट्यूब, ट्रैकिया, ऑक्सीजन इंटर सेल्स, दिस इज रॉन्ग।
Option B is wrong. Option C, spiracles in protothorax, then tracheoles, then trachea, then oxygen diffusion to cells. This is also wrong. Option D, hypopharynx, mouth, pharynx, trachea, tissue. This is also wrong. Option A is the right answer. Next question. Select the correct statement from the ones given below with respect to पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना. क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑप्शन ए, नर्वस सिस्टम लोकेटेड डॉर्सली कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली एरेंट गैंग्लिया ज्वाइंड बाय ए पेयर ऑफ longitudinal connectives. No, this is wrong. Option B, males bear a pair of short thread like anal style. Yes, this is right. जो मेल होते हैं उनमें एक शॉर्ट थ्रेड लाइक अनल स्टाइल पाया जाता है. ऑप्शन सी, देयर आर 16 वेरी लॉन्ग मालपिगियन ट्यूबुल्स प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट. दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन डी, ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कैरीड आउट ओनली बाय द माउथ पार्ट. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. देन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स इन द कॉमन कॉकरोच. क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा कॉमन कॉकरोच में होता है. ऑप्शन ए, मालपिगियन ट्यूबुल्स आर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द colon. No, this is wrong. Option B, oxygen is transported by hemoglobin in blood. This is also wrong. Option C, nitrogenous excretory product in urea. No, this is also wrong. Option D, the food is ground by mandibles and gizzard. Yes, this is right. Then option D is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असर्शन एंड रीजन पर बेस्ड है. सबसे पहले असर्शन दिया हुआ है ए में, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इज नॉक्टर्नल ऑमनीवेरस हाउस होल्ड पेस्ट. रीजन इसका है इट इज बिकॉज इट एक्ट एज स्कैवेंजर. क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना ऑमनीवेरस होता है, हाउस होल्ड पेस्ट होता है. इसका जो रीजन दिया गया है वो दिया गया इट इज़ बिकॉज इट एक्ट एज स्कैवेंजर, क्योंकि ये स्कैवेंजर की तरह एक्ट करता है. ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. मतलब असर्शन आपका सही है लेकिन रीजन गलत है. नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ऑप्शन बी, assertion is false but reason is true. This is also wrong. Option C, both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. No, this is wrong. Option D, both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion. Yes, this is right. क्योंकि इसमें जो assertion and reason दिए हुए हैं ये दोनों सही हैं, लेकिन जो रीज़न दिया हुआ है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. देन ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल एंड फीमेल कॉकरोचेस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली थ्रू. क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेल एंड फीमेल कॉकरोचेस जो होते हैं वो एक्सटर्नली इनमें से किसके बेस पर डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं. ऑप्शन ए, एनल स्टाइल इन मेल. यस, दिस इज राइट. मेल में एनल स्टाइल प्रेजेंट है. ऑप्शन बी, एनल सर्जरी इन फीमेल. दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन सी, एनल स्टाइल एंड एंटीना इन फीमेल. दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. देन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट रूट फॉर द पासेज ऑफ स्पर्म्स इन द मेल फ्रॉग्स. क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेल फ्रॉग में जो स्पर्म का पासेज होता है उनके लिए जो करेक्ट रूट है वो सिलेक्ट कीजिए. ऑप्शन नंबर ए, टेस्टिस. ऑप्शन नंबर ए, टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, किडनी, सेमिनल वेसिकल, यूरिनोजेनिटल डक्ट, देन क्लोएका. नो, दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन बी, टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, पीटर्स कैनाल, यूरिटर, क्लोएका. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन सी, टेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, किडनी, ब्रीडर्स कैनाल, यूरिनोजेनिटल डक्ट एंड क्लोएका. यस, दिस इज करेक्ट पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन फ्रॉग्स. फ्रॉग्स में जो स्पर्म का पैसेज होता है वो सबसे पहले टेस्टिस से निकलता है, उसके बाद वासा फ्रेंसिया से होते हुए किडनी में जाता है, किडनी से ब्रीडर्स कैनाल के द्वारा यूरिनोजेनिटल डक्ट में पहुंचता है जहां से वो क्लोएका में एंटर करता है. देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट सीक्वेंस. ऑप्शन डी, टेस्टिस, ब्रीडर्स कैनाल, दिस इज रॉन्ग. देन ऑप्शन सी इज द
correct sequence. Option C is the right answer. Next question. Frog's heart when taken out of the body continues to beat for some time. क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रॉग का हार्ट जो कि इनकी बॉडी से निकाला जाता है वो कुछ समय के लिए बीट करता है. सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. ऑप्शन ए फ्रॉग इज पॉइक्लोथर्म. नो, इसका इससे कोई मतलब नहीं. ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी फ्रॉग डज नॉट हैव एनी coronary circulation. This is also wrong. ऑप्शन सी हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर. यस, दिस इज राइट, क्योंकि जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है नेचर में. ऑप्शन नंबर 4 हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल. यस, दिस इज ऑल्सो राइट. देन ऑप्शन नंबर 3 and 4 आर करेक्ट. ऑप्शन ए ओनली 4, दिस इज इनकरेक्ट. 1 2 दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सी 3 and 4. यस, ऑप्शन सी 3 and 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 76. Compared to those of humans, the erythrocytes in frog are. क्वेश्चन में पूछा गया कि ह्यूमन के कंपैरिजन में जो फ्रॉग में इरेथ्रोसाइट्स होते हैं वो होते हैं. ऑप्शन ए विदाउट न्यूक्लियस बट विद हीमोग्लोबिन. ऑप्शन ए विदाउट न्यूक्लियस बट विद हीमोग्लोबिन. नो, दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन बी न्यूक्लिएटेड एंड विद हीमोग्लोबिन. यस, दिस इज राइट स्टेटमेंट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Option C very much smaller and fewer. This is wrong. Option D nucleated and without hemoglobin. This is also wrong. Then option B is the correct answer. Next question. Frogs differ from humans in processing. क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फ्रॉग्स होते हैं वो ह्यूमन से डिफरेंट होते हैं इनमें से किसके बेस पर. ऑप्शन ए पियर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर. ऑप्शन ए पियर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर. दिस इज रॉन्ग. Option B hepatic portal system. This is also wrong. Option C nucleated red blood cells. Yes, this is right. न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स के बेस पे इनमें डिफरेंट होता है. देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 78. यूरेटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट इन. क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो यूरेटर होता है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह बिहेव करता है इनमें से किस में. ऑप्शन ए ह्यूमन मेल्स. ऑप्शन बी ह्यूमन फीमेल्स. ऑप्शन सी बोथ मेल एंड फीमेल्स. एंड ऑप्शन डी मेल फ्रॉग्स. देन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी दीज आर करेक्ट ऑप्शंस, क्योंकि ह्यूमन मेल या फीमेल में ये यूरेटर जो होता है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह बिहेव नहीं करता. ऑप्शन डी मेल फ्रॉग इज द राइट आंसर. मेल फ्रॉग में जो यूरेटर पाया जाता है वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह बिहेव करता है. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 79. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू डिस्क्रिप्शन अबाउट द एनिमल कंसर्न्ड. क्वेश्चन में पूछा गया है कि एनिमल कंसर्न्ड के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट डिस्क्रिप्शन है. ऑप्शन ए rat left kidney slightly higher in position than the right one. This is wrong. rat में इस तरह से अरेंजमेंट नहीं होता हार्ट का. ऑप्शन बी कॉकरोच 10 pairs of spiracles, 2 pair on thorax and 8 pair on abdomen. yes, this is correct. कॉकरोच में जो स्पायरिकल्स होते हैं वो 10 पेयर में पाए जाते हैं जिनमें 2 पेयर थॉरेक्स में एंड 8 पेयर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी अर्थवर्म. The alimentary canal consists of a sequence of pharynx, esophagus, stomach, gizzard and intestine. No, this is also wrong. Option number C, this is also wrong. Option number D, frog. Body divisible into 3 regions, head, neck and trunk. No, this is wrong. Option D is wrong. Then option B is the right answer. Next question. Question number 18. What happens if bone of frog is kept in dilute hydrochloric acid. क्वेश्चन में पूछा गया है यदि फ्रॉग के बोन को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखा जाए तो क्या होगा. ऑप्शन ए इट विल बिकम फ्लेक्सिबल. यस, दिस इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. यदि फ्रॉग के बोन को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखा जाता है तो उसका जो बोन होगा वो फ्लेक्सिबल नेचर का हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी विल टर्न ब्लैक. दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन सी विल ब्रेक इनटू पीसेस.
This is also wrong. Option D, will shrink. This is also wrong. Then option A is the right answer. Next question. The roof of cranium of frog is found by. क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रॉग में जो क्रैनियम की रूप होती है वो इनमें से किसकी बनी होती है. ऑप्शन ए फ्रंटोपैराइटल, ऑप्शन बी ऑर्बिटोस्फिनॉइड, ऑप्शन सी पैरास्फिनॉइड, ऑप्शन डी एलिस्फिनॉइड. देन ऑप्शन ए फ्रंटोपैराइटल इज द राइट आंसर. जो क्रैनियम की रूप होती है फ्रॉग में वो फ्रंटोपैराइटल की बनी होती है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन फ्रॉग द सरफेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टंग इज. क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रॉग में जो टंग का अटैचमेंट का सरफेस होता है वो होता है. ऑप्शन ए पेट्रिगॉइड, ऑप्शन बी हायोइड अपर्चर, एंड ऑप्शन सी पैरास्फिनॉइड, एंड ऑप्शन डी पैलेटाइन. देन ऑप्शन बी हायोइड अपर्चर इज द राइट आंसर. फ्रॉग में जो टंग के अटैचमेंट का सरफेस होता है वो हायोइड अपर्चर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन फ्रॉग फेनेस्ट्रा ओवैलिस इज. क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रॉग में जो फेनेस्ट्रा ओवैलिस होता है वो क्या होता है. ऑप्शन ए द कम्युनिकेशन बिटवीन द फेरिंग्स एंड द टिम्पैनिक कैविटी. नो, दिस इज रॉन्ग. ऑप्शन बी द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी विच इज कवर्ड बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन सी द ईयर फिल्ड कैविटी ऑफ द मिडिल ईयर. यस, दिस इज राइट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. जो फेनेस्ट्रा ओवैलिस होती है वो ईयर फिल्ड कैविटी होती है जो कि मिडिल ईयर में पाई जाती है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी ओपनिंग ऑफ एडल्टरी कैप्सूल. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द किडनी ऑफ एन एडल्ट फ्रॉग इज. क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक एडल्ट फ्रॉग की किडनी होती है. ऑप्शन ए मेटानेफ्रिक, ऑप्शन बी ओपिस्थोनेफ्रॉस, ऑप्शन सी प्रोनेफ्रॉस, एंड ऑप्शन डी मीजोनेफ्रॉस. जो एडल्ट फ्रॉग की किडनी होती है वो मीजोनेफ्रॉस होती है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 85. म्यूकस हेल्प्स फ्रॉग इन फॉर्मिंग. क्वेश्चन में पूछा गया है कि म्यूकस जो होता है फ्रॉग में वो इनमें से किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ऑप्शन ए थिक स्किन, ऑप्शन बी ड्राई स्किन, ऑप्शन सी स्मूथ स्किन, ऑप्शन डी मॉइस्ट स्किन. देन जो म्यूकस होता है वो मॉइस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. मॉइस्ट स्किन इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. बुल फ्रॉग ऑफ इंडिया इज़. क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा इंडिया का बुल फ्रॉग है. ऑप्शन ए राना टिग्रीना. यस, दिस इज राइट आंसर. राना टिग्रीना जो है वो इंडिया का बुल फ्रॉग माना जाता है. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 87. एडिशन ऑफ ए ट्रेस ऑफ थायरॉक्सिन और आयोडीन इन वाटर कंटेनिंग टैडपोल्स बिल. क्वेश्चन में पूछा गया है कि एडिशन ऑफ ट्रेस ऑफ थायरॉक्सिन और आयोडीन इन वाटर कंटेनिंग टैडपोल बिल. क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वाटर जिनमें टैडपोल पाए जाते हैं यदि उनमें थायरॉक्सिन और आयोडीन के ट्रेस को ऐड किया जाए तो क्या होगा. ऑप्शन ए कीप देम इन लार्वल स्टेज, ऑप्शन बी हैस्टन देयर मेटामॉर्फोसिस, ऑप्शन सी स्लो डाउन देयर मेटामॉर्फोसिस, एंड ऑप्शन डी किल द tadpole. Then option B hasten their metamorphosis. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. थायरॉक्सिन और आयोडीन जो होंगे वो उनके मेटामॉर्फोसिस को हेस्ट करेंगे. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. तो ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने NCERT MTG फिंगर टिप से लिए थे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. धन्यवाद.